हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय। आप देख रहे हैं फैमिली हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, ज्यादा पसीना अगर आपको आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि आप लोगों के काफी सारे कमेंट आ रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा पसीना आता है, किसी को हथेली में पसीना बहुत ज्यादा आता है, किसी को पैर के तलवे में पसीना बहुत ज्यादा आता है, किसी को पूरे बॉडी में पसीना बहुत ज्यादा आता है, किसी को खाना खाते समय जो है गर्दन पर पसीना बहुत ज्यादा आता है, किसी को सर पे पसीना बहुत ज्यादा आता है। ये अलग अलग सिम्टम्स देखे जाते हैं लोगों के अंदर, अलग अलग लोगों के अंदर। तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसको समझने के लिए, इन सारी चीजों को समझने के लिए और क्या आपको खाना चाहिए, क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप जो इस पूरे वीडियो को लगातार देखते रहें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेकर के आऊं उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत सारी वीडियोज लेकर के आने वाला हूं जो आपके हेल्थ से रिलेटेड होगी, जो आपके जीवन को बिल्कुल सुख में, स्वस्थ और खुशहाल बनाने में मदद करेगी। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो आज के टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं कि ज्यादा अगर गर्मी हो रही है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हमें क्या करना चाहिए। तो अगर हम पसीने की बात करें कि ज्यादा पसीना आ रहा है, यहां पर बात होने वाली है ज्यादा पसीना आ रहा है। चूंकि गर्मी होगी तो ज्यादा पसीना आएगा ही आएगा, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि ज्यादा गर्मी नहीं हो रही है फिर भी पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है। तो एक्चुअली पसीना जो होता है ये बहुत जरूरी भी है, नेचुरल भी है। तो इसका आना भी जरूरी है, क्योंकि यह आपके बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। कहने का मतलब, अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप कोई सा भी मेहनत का काम करते हैं, दौड़ते हैं या फिर कोई भी व्यायाम वगैरह कर रहे हैं, कसरत वगैरह कर रहे हैं या कोई मेहनत का काम कर रहे हैं, तो उस वक्त जो है आपको पसीना ज्यादा आता है। उसका कारण सिर्फ यही है कि जब आप कोई भी मेहनत का काम कर रहे हैं तो आपकी बॉडी हीट हो रही है। जब हीट हो रही है तो उसको कूल करने के लिए, उसको ठंडा करने के लिए पसीना होता है, ताकि आपके उस बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल लेकर के आ सके। बॉडी की ये कोशिश रहती है कि आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो जो है नॉर्मल बना रहे। तो यह एसी जो है, आपकी जो बॉडी है वो एसी का काम करने के लिए भी तैयार रहती है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर वो मेंटेन करके रखे। इसीलिए जो है वो पसीना निकलता है जब आपकी बॉडी हीट होती है। लेकिन यह जो पसीना होता है ये कब निकलेगा, कब आना चाहिए, इसका हम पे कंट्रोल नहीं होता, यानी कि हम इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। ये ऑटोमेटिकली जो है हमारे ब्रेन से कंट्रोल होता है। ये हमारा दिमाग कंट्रोल करता है कि पसीना कब आना है, कब नहीं आना है। अब आप कहेंगे कि क्यों नहीं कंट्रोल्ड है, अगर हम मेहनत करें तो पसीना आ जाएगा, तो ये हमारे बस में नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि किसी भी प्रकार का डर, भय अगर है हमारे अंदर तो भी आपको पसीना आने लग जाता है, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं चाह रहे हैं। आप बिल्कुल भी किसी प्रकार का मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पसीना आपके माथे पर आ जाता है, आपकी पूरी बॉडी में भी आ सकता है। यह अलग अलग आदमी पर अलग अलग देखा गया है। तो उस वक्त क्यों आया? क्योंकि यह पसीना आने की जो कंट्रोलिंग है यह आपका दिमाग कर रहा है, आप खुद नहीं कर पा रहे हैं। तो यह आपका दिमाग ही करेगा कि पसीना कब आना है, कब नहीं आना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यह जो है आवश्यकता से अधिक आने लगता है, पसीना बहुत ज्यादा आने लग जाता है। ऐसा सिचुएशन में पसीना नहीं आना चाहिए। ऐसा सिचुएशन में है, मान लीजिए कि उस वक्त पसीना नहीं आना चाहिए, फिर भी पसीना आ रहा है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस वक्त आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो अगर ऐसे सिचुएशन में पसीना नहीं होना चाहिए फिर भी हो रहा है, तो उसको मेडिकली भाषा में एक रोग बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हाइपर हाइड्रोसिस की प्रॉब्लम। ये हो अगर है तो उस कंडीशन में भी आपको जो है इस तरीके का प्रॉब्लम आ सकती है। इसके भी लक्षण अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से देखे जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, किसी को हाथ में पसीना बहुत ज्यादा आता है, किसी को पैर के तलवे में पसीना बहुत ज्यादा आएगा, किसी को बॉडी के किसी भी प्रॉपर किसी अंग में पसीना बहुत ज्यादा आएगा। इस टाइप के भी लक्षण इसके देखे जाते हैं। अगर बाकी इसके लक्षणों की अगर हम बात करें तो कई बार ये जेनेटिक्स प्रॉब्लम भी देखा जाता है कि अगर बाप दादाओं में अगर है तो वो जो है बच्चों में होने वाली है। उसके अलावा अगर किसी प्रकार की टेंशन में चल रहे हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं, तो उस वक्त भी ये ज्यादा से ज्यादा जो है पसीना आने के चांसेस हैं। तो आप अपने टेंशन को कम कर सकते हैं अगर आपको इससे निजात पानी है। उसके बाद अगर शुगर लेवल कम हो जाता है
तो भी आपको पसीना ज्यादा आएगा। लोगों को अक्सर लगता है कि शुगर लेवल बढ़ गया है, प्रॉब्लम हो गई है। वो सही बात है कि शुगर अगर बढ़ गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर के आएगा, लेकिन अगर शुगर का लेवल कम भी हो गया तो भी आपको कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो अगर शुगर का लेवल कम हो गया है तो भी पसीना बहुत ज्यादा आने की संभावना रहती है, तो आपको एक बार चेक कराने की जरूरत है। यानी कि आपको ये रोग है, हाइपरहाइड्रोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा अगर आपके बॉडी में खून का लेवल कम है, यानी कि हीमोग्लोबिन का लेवल अगर कम हो गया है, जिसकी वजह से आप काफी कमजोर हैं, उसके वजह से भी आपको बहुत ज्यादा पसीना होने वाला है। यह भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। उसके अलावा अगर हाई बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो उसमें भी बहुत ज्यादा पसीना आते हुए देखा गया है। तो इस टाइप के अगर लक्षण है तो आपको ये प्रॉब्लम है, यानी कि हाइपरहाइड्रोसिस की प्रॉब्लम है। आपको इसका इलाज कराना पड़ेगा, यानी जो भी प्रॉब्लम की वजह से है उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके अलावा अगर देखा गया है काफी लोगों को कि जो लोग शराब का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, उन लोगों के अंदर भी ऐसी प्रॉब्लम देखी गई है कि उनको बहुत ज्यादा पसीना आता है। तो ये तो रही सारी प्रॉब्लम। अगर इस टाइप की प्रॉब्लम है तो आपको क्या करना चाहिए, लेकिन ज्यादा जब पसीना आने लगता है तो आयुर्वेद के हिसाब से कुछ प्रॉब्लम है, कुछ सोल्यूशन है जिसको आपको करके देख लेना चाहिए। हो सकता है कि वो प्रॉब्लम दूर हो जाए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जिनको कब्ज वगैरह ज्यादा रहता है, पेट साफ नहीं होता, उनके अंदर भी पसीना बहुत ज्यादा आता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि तली हुई चीजों का सेवन आप कम से कम करें, बाहर की चीजों का सेवन आप कम से कम करें, और सुबह एलोवेरा आंवला का जूस आप पी सकते हैं 20-20 ml। हल्का गुनगुने पानी में डाल करके आप इसको पिएं तो काफी बेहतर राहत मिलने वाली है। या फिर पसीने से जिनको ज्यादा बदबू आती है, वो गेहूं का जवारा अगर आप पीते हैं तो इसमें काफी राहत देखने को आपको मिलेगी। उसके अलावा आयुर्वेद में कुछ दवाइयां बताई गई हैं। जैसे दवाइयों की बात अगर हम नहीं करते हैं तो विशेष करके अगर गर्मियों में अगर आप तरबूजे का सेवन ज्यादा करते हैं, तो जिनको बहुत ज्यादा पसीना आता है या फिर जिनको कब्ज या गैस ज्यादा बनता है, तो उनके लिए बिल्कुल रामबाण औषधि की तरह काम करता है तरबूज का सेवन आपको जरूर करना चाहिए। उसके अलावा जिनको बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, गर्मियों की वजह से पूरे त्वचा में एलर्जी हो जा रही है, या फिर पूरे शरीर में दाने हो जाते हैं गर्मियों की वजह से, तो उस कंडीशन में बहुत ही आसान तरीका बताया गया है आयुर्वेद में कि आप जो है सुबह सुबह खाली पेट आप शीशम के पत्ते जो नरम होते हैं वो 2 से 4 पत्ते आप कच्चे जो है उसको चबा सकते हैं। चबाने के बाद जो है आप 1 गिलास पानी पी लेंगे तो एक्चुअली ये इतना ठंडा माना गया है कि जिनको अर्थराइटिस वगैरह है, यानी कि जोड़ों में दर्द वगैरह, हड्डियों में दर्द वगैरह है, उन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इतना ठंडा है कि ये अर्थराइटिस की प्रॉब्लम को और बढ़ा देगा। उसके अलावा जिनको सिर्फ और सिर्फ गर्मी होती है वो इनका सेवन कर सकते हैं, काफी लाभ देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर आप इसका शरबत बना करके भी पीते हैं तो पी सकते हैं। इसको 2-4 पत्ते जो है 1 गिलास पानी में या फिर थोड़ा सा पीस करके आप 1 गिलास पानी में जो है आप इसको डाल सकते हैं। उसके अंदर मीठे के लिए आप मिश्री मिला करके पिएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा आपको राहत मिली है। उसके बाद जिनको बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है, हथेलियों में पसीना, पैर के तलवे में पसीना, पूरे बॉडी में पसीने से हमेशा भीगे रहते हैं, इस टाइप की अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको लेना चाहिए गोंद कतीरा। आप ये किसी भी पंसारी के दुकान से भी ले सकते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो अभी लॉकडाउन के बाद मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ये पहले हार्ड होता है और आप जो है जब इसको रात में पानी में भिगोएंगे तो सुबह में बिल्कुल भी सॉफ्ट हो जाएगा। तो आप इसको सुबह में भी ले सकते हैं, खा सकते हैं 2 से 3 चम्मच, और आप दिन में भी खा सकते हैं। ये आपके बॉडी को बहुत ही ठंडक देगा और गर्मियों की वजह से होने वाले जितने भी एलर्जीज वगैरह हैं, स्किन की जो प्रॉब्लम्स वगैरह है, वो सारी बिल्कुल भी आपको खत्म नजर आएगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो कोल्ड ड्रिंक आपको बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। काफी लोगों का यह भ्रम होता है कि कोल्ड ड्रिंक अगर हम पी रहे हैं तो गर्मी दूर होगी, लेकिन ये कोल्ड ड्रिंक जो है गर्मी को दूर नहीं करेगा, ये और गर्मी को बढ़ाएगा, आपके डाइजेशन सिस्टम को पूरा खराब करेगा। अगर इसके बारे में बेहतर तरीके से जानना है तो इस पर मैंने वीडियोस बना रखा है, आप वो वीडियो देखेंगे तो आप ऑलरेडी कोल्ड ड्रिंक को छोड़ देंगे, क्योंकि उसमें विधिवत तरीके से हमने बात किया हुआ है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसे प्रॉपर समझने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी जानकारी के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।